वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि इन वीडियोस में हम करंट टॉपिक्स जनरल नॉलेज के ऊपर बात करते हैं। तो कल पिछला जो हमारा टॉपिक था वो मिताली राज जो क्रिकेटर हैं उनके ऊपर था। अभी भी एक ऐसी ही एक हस्ती के ऊपर आज हम इस सिलसिले में वीडियो लेकर आए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे एंड तक देखें। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो गाइज, आज हम बात करेंगे ऋषि सुनक के बारे में। ऋषि सुनक ये नाम गाइज आप लोगों ने शायद सुन लिया होगा, बहुत से लोगों ने नहीं भी सुना होगा, कोई बात नहीं। तो हम आपको बताएंगे कि जैसा कि आपको याद होगा कि जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो एलिजाबेथ सेकंड की डेथ के ऊपर पूरा वीडियो मैंने बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि अब उनके जो बेटे हैं चार्ल्स थर्ड, वो अब किंग बनेंगे। तो किंग चेंज हुए हैं तो और भी चेंजेस हुए हैं ब्रिटेन में। और मैंने उस टाइम पे बताया था गाइस कि ब्रिटेन की जो पीएम उस टाइम पे लिज ट्रस थी और अब वो चेंज हो चुकी हैं। और अब जो नए पीएम हमारे सामने ब्रिटेन के जो नए पीएम आए हैं, तो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि ब्रिटेन के जो नए पीएम हैं वो एक भारतीय, यानी कि वो भारत से बिलोंग करते हैं, भारतीय वंश के हैं। और ब्रिटेन के पहले भारतीय और अश्वेत पीएम जो बने हैं उनका नाम है ऋषि सुनक। इसके अलावा गाइस, जो ऋषि सुनक हैं वो ओनली फॉर 42 ईयर्स की एज में, यानी कि ब्रिटेन में ये देख लीजिए कि 200 सालों में सबसे कम उम्र के पीएम वो बन चुके हैं। तो गाइस देखिए गाइस, ये इसका मतलब नहीं कि वो ब्रिटेन के सबसे कम एज के पीएम हैं। 200 ईयर्स हो चुके हैं इतने कम एज के पीएम को। 200 ईयर्स में वो इतने कम ईयर्स के पीएम बने हैं। और जैसा कि मैंने एलिजाबेथ वाली वीडियो में बहुत बार जिक्र किया था बकिंघम पैलेस का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पैलेस है जो ब्रिटेन की जो राज परिवार है ब्रिटेन का उनका। लेकिन इसके अलावा जो मैंने बताया था कि एलिजाबेथ की जो डेथ है वो बहुत लोग सोचते हैं कि बकिंघम पैलेस में हुई है। नहीं गाइस, उनका सारा क्रियाक्रम वहाँ हुआ है, पर उनकी डेथ जो हुई वो बारमोरल कैसल में हुई थी। तो खैर वो अलग वीडियो है, अलग टॉपिक है, आप उस पर हमारे वीडियोस देख सकते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, उसी बकिंघम पैलेस में जो नए ये पीएम है ऋषि सुनक, इन्होंने शपथ ग्रहण की है। और गाइस ये 57th पीएम हैं ब्रिटेन के। और शपथ ग्रहण करने की अगर मैं बात करूं तो 25 अक्टूबर 2022 को उन्होंने शपथ ग्रहण की और इसी वर्ष में ये थर्ड पीएम है गाइस। इनसे पहले दो जो पीएम हैं, यानी कि जो बोरिस जॉनसन, उसके बाद लिज ट्रूस और उसके बाद अब ये जो ऋषि सुनक हैं ये पीएम बन चुके हैं। तो जो लिज ट्रस की अगर हम बात करें गाइस तो बहुत कम, कुछ 45 डेज़ का कार्यकाल एज अ पीएम उनका रहा है। और ये अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ओनली फॉर 45 डेज़, क्योंकि ये जब पीएम बनी उसके बाद इन्होंने जो ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति जो ख़राब हो चुकी है, बहुत हो चुकी थी उस टाइम पे, उसे ठीक करने के लिए ये मिनी बजट का प्रस्ताव इन्होंने लेकर आए थे और वो बहुत विवाद में रहा। इसकी वजह से इन्हें 20 अक्टूबर 2022 को इन्हें इस्तीफा त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद 25 अक्टूबर को जो ऋषि सुनक हैं उन्होंने शपथ ग्रहण की। और ब्रिटेन की, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ कि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनका जो 1996 का कार्यकाल था वो बहुत छोटा रहा था गाइस। कुछ 15 डेज मान लीजिए, 16 मई से 1 जून तक इनका कार्यकाल रहा था। तो इंडिया की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, और अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे ये फ़िलहाल लिज ट्रुस हैं। तो चलिए गाइस, हम आते हैं ऋषि सुनक पे। तो ये जो ऋषि सुनक है गाइस, ये इनका जन्म तो विदेश का ही है, लेकिन
जन्म जो है इनका वो साउथम पैटर्न में हुआ था। साउथ में पैटर्न बहुत सारे नामों से लोग बोलते हैं उन्हें, साउथ में पैटर्न। वहाँ पे इनका जन्म हुआ और इनके जो फादर हैं वो केन्या और इनकी जो मदर है वो तंजानिया से है। बट फिर भी जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो गाइस इंडिया यानी कि पंजाब के थे। और उस टाइम पे जो इंडिया था ब्रिटेन इंडिया था, उस टाइम वो ब्रिटेन के अधीन था। तो उस टाइम उनके दादा दादी पंजाब से ही हैं। तो गाइस आप देख लीजिए जो इनका मूल है, जो इनकी जड़ें हैं, वंश है, वो इंडिया से है। तो फिर ऑब्वियसली हम ये भी इंडिया से है, इनका नाम बताता है कि ये इंडिया से है। और इनके आगे अगर इनके लाइफ की हम बात करेंगे तो गाइज इनका जो विवाह है वो भी एक बहुत ही फेमस जो युवती है उनसे हुआ है। इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, उनकी बेटी जो है अक्षता मूर्ति, वो इनकी धर्मपत्नी हैं। और अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो गाइज वो भी विदेश में ही हुई है। विंचेस्टर कॉलेज से इन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट किया है। फिर लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इन्होंने फ़िलोसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के अंदर अपनी स्टडी की है। और देन उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमबीए किया है। तो काफ़ी ऑब्वियसली एजुकेटेड है ही ये। और गाइज अगर इनके हम राजनीतिक जीवन की बात करें, इनकी पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो गाइज 2015 में ये ब्रिटेन में संसद के अंदर मतलब जुड़े थे। और वहाँ पे इन्होंने ब्रेग्जिट का समर्थन किया था। इसकी वजह से ये बहुत आगे बढ़े थे, आगे आगे इन्हें पद मिला था। और जो पूर्व जो पीएम है थेरेसा मे, उनकी जो कैबिनेट थी उसमें ये 2018 में जूनियर मिनिस्टर के तौर पे काम कर चुके हैं। इसके अलावा जो एक और जो पूर्व पीएम हैं जॉनसन, उनकी कैबिनेट में भी ये बहुत ही सफल वित्त मंत्री रहे हैं। और इसके अलावा गाइस ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इसके अगर इनकी पार्टी की बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं ये। और गाइस ये जो पीएम का चुनाव है पहले भी लड़ चुके हैं, ये पहले भी रह चुके हैं। और काफ़ी विवाद में भी ये एक टाइम पे रह चुके हैं। और विवाद गाइस एक्चुअली इनकी पत्नी की संपत्ति को लेकर हुआ था। क्योंकि जो इनके मतलब जो इनके फादर इन लॉ हैं जिनकी मैंने अभी भी बात करी, मिस्टर मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, तो वो ऑब्वियसली गाइस वो काफ़ी रिच हैं नारायण मूर्ति। और जो उनकी बेटी है अक्षता मूर्ति, तो नारायण मूर्ति के जो कंपनी के शेयर्स हैं उनके जो कुछ शेयर्स अक्षता मूर्ति को भी मिलते हैं, मतलब उनके हक में आते हैं। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ 5,956 करोड़ के जो करोड़ रुपए उस कंपनी से इन्हें मिले थे, अक्षता मूर्ति जी को इतने इन्हें मिलते हैं। तो ये वाली चीज़ ऑब्वियसली गाइस इतना ज़्यादा अगर इनका रहेगा इनकम तो उस पर विवाद हो ही जाते हैं। और जो संडे टाइम रिच लिस्ट है ब्रिटेन की, उनमें 250 जो धनी व्यक्ति हैं उनमें से 222वें नंबर पर ये लोग आते हैं। तो वो आप देख लीजिए कुछ 730 मिलियन पाउंड का इनका रहता है टर्नओवर, मतलब इनके इनकम का। तो वो बातें विवाद में रही खैर, लेकिन फिर भी अब ये पीएम बन चुके हैं। 25 अक्टूबर को इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है, तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है ये। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताऊंगा इस तो इन्होंने अपने वंश को ध्यान में रखते हुए, अपनी जड़ों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन में रहते हुए भी भगवत गीता पर हाथ रखकर इन्होंने अपने पीएम की जो शपथ होती है वो इन्होंने ली। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो गाइज़ यही कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इनके बारे में, ऋषि सुनक के बारे में। और भी आगे जो भी होगा, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको आगे वीडियोस में क्लियर करूँगी। एलिजाबेथ वाले वीडियो से आगे की ये बातें थी, और भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनके आगे की बातें भी हम क्लियर करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए
मुझे लगता है कि आपको ये काफ़ी समझ में आ गया होगा और आगे इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनेंगे भी। तो आई होप आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, प्ले स्टोर पर रिकॉर्डिंग क्लब का जो ऐप है उसे ज़रूर विज़िट कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।